तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे क्या वाले हैं मेरे बच्चों, हाउ टू सॉल्व स्टैंजा। स्टैंजा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है मेरे प्यारे बच्चों। और 95% है कि एग्जाम में आपके यही स्टैंजा आने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मैं आपको देखिए स्टैंजा पहले आपको देखिए मेरे दोस्तों, अगर सॉल्व करना है, अगर ट्रिक जानना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका थोड़ा अच्छी तरीके से हिंदी जानना। ठीक है, अगर आप हिंदी जानते रहेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अच्छी तरीके से स्टैंजा को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो कितनी भी ट्रिक हो जाए, जब आप पढ़ना ही नहीं जानते हैं और उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो क्या लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जरूरी काम है आपको इसके बारे में जानना। जैसे जो स्टैंजा हम आपको बता रहे हैं ना, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या है, जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो स्टैंजा को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो स्टैंजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप ऐसे स्टैंजा को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कमेंट से ज़रूर कर देना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपको समझ में आ जाए ना मेरे बच्चों, एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले आपको ये हमारा क्या है, स्टैंजा है। ठीक है, क्या है हमारा, ये पूरा स्टैंजा यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बारे में उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे बच्चों क्या दे रखा है, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। क्या करा है, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टॉपेस डी denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree। उसके बाद क्या करा है कि they peace in sleek chivalric certainty। certainty उनका था निश्चितता होती है। ठीक है, देखिए क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है कि ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन और ब्राइट टॉपेस डी डेनिसेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कहने का मतलब कि आंटी यानी कि चाची क्या कहती हैं, जेनिफर के बाग आवरण पर, यानी जेनिफर के जो पर्दा है, जो आवरण है, ठीक है, यानी आंटी जेनिफर के बाग आवरण पर इधर से उधर उछल कूद करते हैं। क्या करते हैं, यानी बाग आवरण में क्या करते हैं, इधर से उधर उछल कूद करते हैं। ठीक है, यानी आंटी जेनिफर्स के जो बाग हैं वो आवरण पर यानी पर्दे पर इधर से उधर उछल कूद करते हैं। और देखिए ब्राइट टॉपेस दी डेनिसेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कहने का मतलब कि यहाँ पर करा है कि चमकदार। ठीक है, क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करा है, अगर हम बात करें तो चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे क्या हैं, निवासी। और देखिए क्या करा है कि दे डू नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री। अब देखिए इसका क्या मतलब, अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आज आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या है इसमें, दे डू नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री। अब देखिए इसका क्या मतलब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वे पेड़ के नीचे खड़े आदमी से डरते नहीं हैं। किससे, देखिए चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे निवासी हैं और वे क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े आदमी से डरते नहीं है। और देखिए कह रहा है कि दे पीस एंड स्लीक चिवरलिक सर्टेनिटी, कहने का मतलब कि वे आकर्षक तरीके से शिष्टता व अनिश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। किसके साथ, यहाँ पर मेरे बच्चों आकर्षक तरीके से शिष्टता व निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण
पूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको हम बताएंगे और एकदम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों, और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से समझते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इसका मतलब जान रहे हैं तभी आप कर पाएंगे, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आप क्या कर दें, इसको आप बदल करके वही आप लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको करना है, जैसे अगर हमने कह दिया कि ऑन्ट जॉनी फर्स्ट टाइगर्स, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको उसको समझना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, थोड़ा आपको समझना होगा, उसके बाद आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि आंट, यहाँ पे लिखा है कि आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर्स रियल, क्या आर आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर रियल, क्या आंट जॉनी फर्स्ट का बाघ क्या है, वास्तविक है या रियल है, वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम आपको लिखना बताते हैं। तो क्या रियल था, तो ये आप सभी लोग जानते हैं रियल नहीं था, तो रियल नहीं था तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बस एक आप लिख देंगे नो, क्या नो, ठीक है, नो लिखेंगे और इसको सिंपल बना देंगे, क्या बना देंगे, आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर्स, क्या लिखेंगे, आंट जेनी फर्स्ट टाइगर्स, जेनी फर्स्ट टाइगर्स, ठीक है, नॉट रियल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर नॉट रियल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सिंपल बना देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इसको इसको तो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर आपको स्टेंजा सॉल्व करना है तो स्टेंजा को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर पैसेज की बात करते हैं, पैसेज तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टेंजा में क्या होता है ना, कविताएं होती हैं, तो उस कविताओं के आधार पर आपको आंसर को लिखना होता है। तो कविताओं का आप क्या पढ़िए, सारांश हिंदी में पढ़िए, अगर आप हिंदी में पढ़े रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमने देखिए आपको फिगर आप स्पीच की पूरी वीडियोस दे रखी है, फिगर आप स्पीच आप भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और फिगर आप स्पीच इतना अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया हुआ कि सारी चीज़ अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे राइट एनी फिगर आप स्पीच दैट इज यूज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, कहने का मतलब कि किस में दिया है, फिगर ऑफ स्पीच द यूज्ड इन गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो अगर आपको बताना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ब्राइट टोपाज डोनिसेंस, यानी कि जो किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, किसके तरह, चमकदार पुखराज के यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हरे भरे संसार के निवासी हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे पास, रूप दे रहा है एक तरीके, जो जॉनी फर्स्ट टाइगर्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसको रूप दिया गया था, एक पर्दे को किसका रूप दिया गया था, जो हमारे बाघ हैं, ठीक है, आंट जॉनी जो चाची का जो बाघ है उसका रूप यहाँ पर दिया गया था। तो अगर जहाँ पर रूप देना होता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप देते हैं, तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर आपको बताना होगा तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जनरली बात करें तो आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेटाफर, क्या देखने को मिल रहा है, मेटाफर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करेंगे, तीसरा नंबर आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री। जो यहाँ पर क्या कह रहा था कि जो यहाँ पर बेनीथ के निवासी हैं, ठीक है, निवासी हैं, जो पुखराज जैसे हरे भरे संसार के निवासी हैं, वो आदमी से यानी पेड़ के नीचे खड़े आदमी से क्यों नहीं डरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो खड़े हुए आदमी उससे क्यों नहीं डरते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, जो लिखेंगे आंट जेनिफर्स, क्या लिखेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यहाँ लिखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, क्या लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, टाइगर्स आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, क्या है, आर अ जेनिफर्स टाइगर्स, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, जेनिफर्स टाइगर्स आर, यहाँ आर लिखेंगे, उसके बाद सिंबल, क्या लिखेंगे,
अ सिंबल ऑफ, ठीक है, अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, क्या लिखेंगे, अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, GTH, ठीक है, STRANGTH, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप स्टेंजा को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। आपको थोड़ा समझना होगा, हम एक एक करके आपको इंपॉर्टेंट स्टेंजा बता देंगे, जो कि आपको बस वही स्टेंजा पढ़ना है और अच्छी तरीके से आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय